उद्धव ठाकरे की शिवसेना को कैसे तोड़ा गया, ये पूरा सच आपको कोई नहीं बताएगा। पूरा सच ये है कि साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल हुआ। उद्धव ठाकरे की पार्टी छोड़ने वाले सांसद ने खुद ही असली कहानी बता दी। सांसद ओमराज निंबालकर, जो उद्धव ठाकरे की आखिरी उम्मीद थे, वो पार्टी छोड़कर नहीं जाएंगे। उन्होंने खुलकर बता दिया कि उन्होंने क्यों उद्धव ठाकरे के साथ जो है वो छोड़ा। सांसद ओमराज ने बताया कि उन्हें अपने इलाके के विकास कार्यों के लिए ही फंड की जरूरत है और हम सत्ता से बाहर थे, इसलिए चाहकर भी अपने लोगों की मदद नहीं कर पा रहे थे। इससे हमें अपने इलाके में स्थानीय निकाय के चुनाव हार गए, इसलिए लोगों के काम करवाने के लिए और विकास कार्य के लिए सत्ता में आना जरूरी था और इसीलिए वो उद्धव की पार्टी को छोड़कर शिंदे की शिवसेना में चले गए। ओमराज निंबालकर वही सांसद हैं जिनके बारे में पहले ये कहा गया था कि उन्हें उद्धव की शिवसेना से तोड़कर शिंदे की शिवसेना में ये लालच लाकर लाया गया कि उनके पिता के मर्डर केस में उन्हें न्याय मिल जाएगा। ओमराज निंबालकर के पिता कांग्रेस के नेता थे जिनका मर्डर 20 साल पहले हो गया था और इस मर्डर में आरोपी पक्ष पूर्व मंत्री पद्म सिंह पाटिल का परिवार है और ये पद्म सिंह पाटिल महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार से फैमिली रिलेशन में है। ये मर्डर केस सीबीआई के पास था, लेकिन सीबीआई कोर्ट ने सारे आरोपियों को बरी कर दिया। इसके बावजूद ओमराज निंबालकर ने शिंदे की शिवसेना में शामिल होने का फैसला कर लिया, क्योंकि निंबालकर की महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम शिंदे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात हुई। इसके बाद यह कहा गया कि सीबीआई इस फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील करेगी और ये कोर्ट केस का जो मामला था, इसके अलावा ओमराज निंबालकर के इलाके के विकास के लिए फंड मिलने में मुश्किल जो है वो भी बड़ा मुद्दा बताया। कहने का मतलब यही है कि अगर कोई बीजेपी या उसके सहयोगी दल के सांसद हैं तो अपने काम करवा सकते हैं, अपने इलाके में नए नए प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा निकलवा सकते हैं, लेकिन आप अगर विपक्ष के सांसद विधायक हैं तो फिर आपको अपने इलाके में विकास कार्य करवाने के लिए नाक रगड़नी पड़ जाएगी। पार्टियां तोड़ने और सांसद विधायक तोड़ने के लिए इस तरीके का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। सिर्फ ओमराज निंबालकर ही नहीं, शिवसेना से टूटे हुए 6 सांसदों में से एक और सांसद नागेश अश्तिकर ने भी ठीक यही बात कही। सांसद नागेश ने कहा कि फंड की कमी की वजह से उनके इलाके में प्रोजेक्ट्स रोके गए, इसलिए जो लोग सरकार में हैं उनके पास जाने के अलावा उनके पास दूसरा कोई चारा नहीं बचा। यानी ये पार्टी तोड़ने का नया आइडिया हो गया कि सांसदों विधायकों के इलाके के प्रोजेक्ट्स रोक दिए जाएं, उन्हें फंड के लिए दौड़ाया भगाया जाए, उनके काम ना होने दिए जाएं। वैसे तो ये सब गलत है, क्योंकि सरकार किसी एक पार्टी की नहीं होती, सरकार सबकी होती है और जो पैसा है वो किसी पार्टी की बपौती नहीं है, बल्कि ये जनता का ही पैसा है जिसने वोट दिया है, और जिसने वोट नहीं दिया उन सब की कमाई है जो सरकार को जाती है। इसलिए किसी इलाके में प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा देना और किसी इलाके में पैसा न देना, ये भेदभाव गैर कानूनी है और संविधान के खिलाफ है। लेकिन आजकल कौन संविधान की परवाह कर रहा है, कौन कानून की परवाह कर रहा है? जिसके पास सत्ता है, जिसके पास पावर है, जिसके पास सिस्टम है, जिसके पास पैसा है, वो सब कुछ कर रहा है। यही देश का असली सच है।